गुणस्थान के पहले तीर्थंग प्रकृति का उदय किसी को कभी आएगा ही नहीं। 13वें गुणस्थान के पहले समय से उदय का प्रारंभ होता है। और बोलिए, और जो विषय समझ में नहीं आया हो, अस्पष्ट हो, हाँ बोलिए। आठवें गुणस्थान के अनेक भाग हैं, उनमें छठवां भाग है। जिस तरह 11वें गुणस्थान के 5वें गुणस्थान के 11 प्रतिमा है, 11 भाग है, उस तरह भाग है, विभाग है अलग अलग। 9वें गुणस्थान के भी भाग हैं, अलग अलग, किसी गुणस्थान के भेद होते हैं, किसी के नहीं होते। तो 8वें गुणस्थान के 6 भाग हैं, उसमें 6वें भाग तक बनता है। पुण्य पाप और धर्म का कहाँ क्या है? पुण्य पाप एवं धर्म परिणाम गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं और आगे गुणस्थान पर्यंत रहते हैं। पुण्य और पाप पहले गुणस्थान से रहते हैं। पुण्य पाप एवं धर्म परिणाम चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं। चौथे गुणस्थान में पुण्य भी रहता है, पाप भी रहता है, धर्म का अस्तित्व भी चौथे गुणस्थान से है। और वो आगे 10वें गुणस्थान पर्यंत रहते हैं। पुण्य और पाप दोनों 10वें गुणस्थान के अंत समय तक पुण्य भी रहता है, पाप भी रहता है, धर्म भी रहता है, तीनों रहते हैं, पुण्य पाप और धर्म। और बोलो, यानी ये अनेक बार चर्चा हो चुकी है इसकी, और चर्चा होने के बाद भी समझ में नहीं आता, तो इस मार्ग से समझ में आवे, इस उद्देश्य से हमने प्रश्न डाला था। अरे सामान्य सामान्य प्रश्न होते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। विषय भले सामान्य लगता है भी सामान्य ही, बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है ऐसा नहीं है, लेकिन समझ में आने के बाद आपको लाभ होगा, ऐसा इसका स्वरूप है। और जो विषय समझ में नहीं आया हो, पूछोगे तो बता दूंगा। वैसे सामान्य पुण्य का सामान्य पुण्य परिणाम पहले गुणस्थान में भी है, 13वें में भी है, 14वें में भी है। यानी पुण्य परिणाम का अर्थ पुण्य का आश्रवण तो 13वें में होता ही है, 14वें में उदय होता है, परिणाम नहीं है। पुण्य और पाप परिणाम जब तक घाती का संबंध है, घाती कर्मों का, घाती कर्मों में भी उदय है, तब तक पुण्य पाप परिणाम है। घाती का उदय 12वें में भी है, और खास करके परिणाम के संबंध में 10वें की ही विवक्षा लेना, क्योंकि 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों कर्मों का उदय तो है, उदयजन्य परिणाम भी है, लेकिन पाप परिणाम मात्र मोह परिणाम को ही कहते हैं। इसके पाप बोलते हैं, ज्ञानावरण का उदय पाप का उदय है, लेकिन उसे पाप परिणाम नहीं कहते। फिर से समझना, मोह के उदय से जो परिणाम होते हैं उसे ही पाप का परिणाम कहते हैं। फिर से समझना,
मोह परिणाम के उदय, मोह कर्म के उदय से जो परिणाम होते हैं उसे ही पाप परिणाम कहते हैं। पापोदय है ज्ञानावरण घाती कर्म होने से उसका उदय, ये पापोदय है। पाप परिणाम मात्र मोहनी परिणाम को ही पाप परिणाम कहते हैं। और दुख भी जो होता है, समझना, दुख भी जो होता है वो पाप परिणामों से होता है। अब समझो ना, 12वें स्थान में तीनों घाती कर्मों का उदय है। इन तीनों घाती कर्मों का उदय होने पर भी वहाँ उन घाती कर्मों के उदय के निमित्त से जीव को दुख नहीं है, पूर्ण सुख है। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा विषय छोटा सा है, समझ में लेने लायक है, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीन कर्मों का उदय पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक है। लेकिन इनके उदय के निमित्त से, क्षोभम के निमित्त से जीव को दुख नहीं है। ज्ञान की कमी से न दुख है न सुख है। मोह परिणाम के कारण से ही सुख है और दुख है। कैसा गजब का विषय है। मोह परिणामों में भी समझना, एक दर्शन मोह परिणाम, एक चारित्र मोह परिणाम, दोनों परिणामों की तुलना करेंगे तो दर्शन मोहजन्य जो परिणाम है वे अधिक दुखदाता है। विपरीत मान्यता अधिक दुखदाता है। उतना दुख, जितना अधिक दुख दर्शन मोहनी परिणामों से होता है अथवा श्रद्धा की विपरीतता से होता है, उतना दुख परिणाम चारित्र मोहनी के उदय से नहीं होता। दुख तो होता है, और टोडर मुझे की दृष्टि कितने सूक्ष्म है। वे तो कहते हैं एक मोहनी कर्म ही नया बंध में कारण है। मोहनी कर्म निमित्त के अपेक्षा से और मोह परिणाम अथवा मोह कर्म का उदय दुख में यही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। इसलिए पुरुषार्थ जो करना है मोह परिणाम घटाने का अथवा नष्ट करने का प्रयास करना है। अन्य क्या करना होता है? अन्य कुछ काम कर भी नहीं सकता जीव। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों कर्म घाती कर्म होने पर भी इन कर्मों के नाश का पुरुषार्थ, सीधा पुरुषार्थ नहीं होता। सीधा पुरुषार्थ तो मोहनी के नाश का ही होता है। दर्शन मोह के नाश का प्रयास होता है, चारित्र मोह के नाश का प्रयास होता है। और दुनिया में ऐसी विचित्रता है कि जहाँ पुरुषार्थ चलता है उसकी चर्चा नहीं की जाती। जहाँ पुरुषार्थ चलता ही नहीं, जैसे ज्ञान बढ़ाने का पुरुषार्थ जीव के हाथ में, सीधा हाथ में नहीं है। ज्ञान बढ़ाने का काम मोह परिणामों के कमी के कारण से ज्ञान बढ़ता है। मोह परिणामों में जितनी मात्रा में कमी रहेगी उतनी मात्रा में ज्ञान बढ़ता है। फिर से बोलता हूँ, मोह परिणामों में जितनी मात्रा में कमी रहेगी उतनी मात्रा में ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का, अंतराय कर्म का क्षोभम होता है। इसलिए मैं जो अनेक बार बोलता हूँ, कंठपाठ कराने में मूल उद्देश्य हमारा आपके ज्ञान का विकास हो, यह है। और ज्ञान का विकास मोह परिणामों के कमी से होता है।
घोकने से ज्ञान बढ़ता है ऐसा नहीं है। ये जीव बुद्धिपूर्वक घोकने का प्रयास करता है और करना भी चाहिए। घोकने के प्रयास के काल में स्वयं ही सुनना समझना, घोकने के प्रयास के काल में स्वयं ही जीव का मोह परिणाम मंद होता है और मंद होने के कारण से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों कर्मों का क्षोभशम होता है। आज कंप्यूटर का ज्ञान हो अथवा चंद्रलोक में जाने का परिणाम हो, मंगल ग्रह में जाने का जो परिणाम होता है, ज्ञान है, ये सभी ज्ञान का विकास तो है। ज्ञान का विकास नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन यह ज्ञान का विकास मोह परिणामों को कम करने में नहीं है। यह ज्ञान का विकास भी मोह परिणामों को बढ़ाने में है। और कौन सा ज्ञान का विकास मोह परिणाम को कम करता है? बंद करो। हाँ। जो मोह परिणाम समझना तत्व ज्ञान के आधार से हो, जो मोह परिणाम पूरा बंद हो गया भाई, जो मोह परिणाम जिनेंद्र कहते तत्व ज्ञान के माध्यम से हो, कम हो, वो मोह परिणाम ही सुखदाता है। यह हमें समझ में आना चाहिए। मोह परिणामों को छोड़कर अन्य कोई परिणाम दुख देने में समर्थ नहीं है। और मोह परिणाम कम करना यही ज्ञान बढ़ाने का वास्तविक उपाय है। दुनिया नहीं जानती, नहीं स्वीकारती। दुनिया तो पाप को भी पुण्य का भी कहाँ स्वीकार करती है। दुनिया का स्वरूप अलग है। दुनिया का स्वरूप और वास्तविक स्वरूप अलग है। दुनिया तो मोह से मोहित है। ये 5 इंद्रियों के भोगों की सामग्री मिलना वो पुण्य का उदय है। सामग्री मिलना पुण्य का उदय है और सामग्री का भोग भोगना ये पाप परिणाम है। समझना, पुण्य की सामग्री मिलना, अनुकूल सामग्री का संयोग ये पुण्य का कार्य है। और अनुकूल संयोगों में राग होना, प्रीति होना ये पाप परिणाम है। यानी सही देखा जाए तो पाप परिणामों का, पुण्य परिणामों का मोह का कैसा संबंध है। कितना भी तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का उदय हो, परिणाम हो, लेकिन जीव जो दुखी होगा वो मोह परिणामों से दुखी होगा। भोग सामग्री के वियोग से, संयोग से ये जीव दुखी सुखी नहीं होता। दुखी होने का संबंध, सुखी होने का संबंध मोह परिणामों से है। टोडरमल जी की दृष्टि कितनी पैनी और सच्ची थी। मोह परिणाम ही कारण है। 11वें स्थान में उपशांत मोही जीव है। क्षीण मोही तो है ही नहीं, उपशांत मोही है, तथापि वहाँ सुखी है, पूर्ण सुखी है। गजब बात तो यह है, थोड़ा आपको समझ में आता तो समझो भाई। 11वें स्थान में 8 कर्म की सत्ता है। एक भी कर्म का क्षय न हो ऐसा प्रसंग 11वें स्थान में होता है। क्षायिक सम्यक तो न हो, द्वितीयोपशम सम्यक तो हो। समझना, हाँ, द्वितीयोपशम सम्यक तो हो। तो मुनिराज 11वें स्थान में जा सकते हैं। थोड़ा ठीक करो राजेंद्र।
एक तो बंद हो गया है, थोड़ा टेक करना। ठीक है, हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मोह परिणाम को कम करना, मोह परिणाम न हो ऐसा प्रयास ही सुख का मार्ग है। और अभी आप यहाँ मोह परिणाम कम करोगे तो इसी भव में भी ज्ञान का विकास हो सकता है, और इस भव में कदाचित न हो तो इसका असर अगले भव में होता है। जो छोटी छोटी उम्र के विद्यार्थी कंप्यूटर में अथवा अन्य अन्य कला में निपुण होते हैं, इस भव की कमाई उनकी नहीं है। पिछले भव में जो कमाई की थी उस निमित्त से उसमें एक नियम है, समझ लो देव जीव है अथवा मनुष्य जीव है, और विदय क्षेत्र से यहाँ गमन हो गया, आगमन हो गया। और यदि सीधा मोड़ा रहित गति से मनुष्य यदि आएगा तो पिछले भव का स्मरण रह सकता है, अथवा यहाँ भरत क्षेत्र के ही जीव भरत क्षेत्र में अथवा ऐरावत क्षेत्र में रुजु गति से मोड़ा रहित जाएगा। इस भव में कमाया हुआ ज्ञान भी अगले भव में काम आता है। काम आता है, इन्हें ज्ञान बना रहता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता। 4-4 वर्ष की उम्र में संगीत की कला हो, गायन कला हो, ये जो ज्ञान है वो कहाँ से आया? पहले भव का ज्ञान है वो। ऐसा रहता है, असंभव नहीं है। और बोलो भाई, मैं तो आप लोगों से कहूँगा, आपको तत्काल स्वीकार हो न हो, स्वरूप तो ऐसा ही है। राग के कारण से परम सत्य वस्तु का स्वीकार तत्काल नहीं होता। ये मोह राग द्वेष खास करके पंचेंद्रिय भोगों की जो लालसा होती है, वो लालसा जीव के तत्व परिणाम को, तात्विक परिणाम को नष्ट कर देती है। भले बड़ेपन का भाव हो, पंच इंद्र के किसी भी इंद्र के भोग का परिणाम हो, वो परिणाम ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसे बहुत सावधानी से सावधानतापूर्वक जागृत होते हुए सब सोचना आवश्यक है। जो जागृत रहेगा उसके परिणामों में अनुकूल बदल होगा, और जो जागृत नहीं रहेगा उसके परिणामों में अनुकूल परिवर्तन कठिन है। और बोलो भाई, तीर्थंकर जीव किसी स्कूल में जाकर थोड़ी पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई आवश्यक है ही नहीं। स्वयं भी उनको जन्म से ही मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान तो जन्म से होते हैं, और दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान होता है। पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है? और हमें आपको भी पढ़ने से ज्ञान होता है, ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन किसी को भी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। किताब बंद करो जा, अभी किताब खोल करके पढ़ो मत। और बोलो भाई, विषयांतर करके भी कुछ पूछोगे जैन धर्म के संबंध में तो भी मुझे बाधा नहीं। बोलो।
जी, उपशांत करण और उपशम में क्या अंतर है? उपशांत करण बैठी है, ये 8 कर्मों में होता है और उपशम मात्र मोहनी कर्म में होता है। आपको विषय पढ़ाना बाकी है, पूरा पढ़ाऊंगा व्यवस्थित। सभी विद्यार्थियों के आगमन की अपेक्षा भी है और पढ़ाएंगे बराबर। और कदाचित जिनके ज्ञान में ये विषय ज्ञेय बनना ही न हो, वे आएंगे भी नहीं। हम चालू करेंगे, वे उपस्थित रहेंगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बोलो। अप्रशस्त उपशम मात्र अनंतानुबंधी का ही होता है कि समस्त चारित्र मोहिनी कर्म? अप्रशस्त उपशम मुख्यतः से अनंतानुबंधी का होता है, अन्य कर्मों का भी होता है। मुख्यतः से अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। प्रशस्त उपशम मात्र दर्शन मोहिनी कर्म का होता है। अप्रशस्त उपशम चारित्र मोहिनी में मात्र अनंतानुबंधी का होता है। बोलिए। धर्म परिणाम करके कर्म के उदय को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? मैं उत्तर दूंगा, उसके पहले आप लोगों में से कोई उत्तर देने की क्षमता रखता हो तो मैं उनसे भी सुनना चाहूँगा। प्रश्न ये है, धर्म परिणामों से कर्म के उदय को, आने वाले उदय को बदला जा सकता है या नहीं जा सकता है? यानी क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से जो उदय आने वाला है वो आएगा, ये कथन अलग। लेकिन परिणामों के कारण से आने वाले उदय में बदल होगा या नहीं होगा, ये विषय है। बोलो। बदला जा सकता है यदि पूर्वबद्ध कर्मों में सत्ता में रहते हुए, जो कर्म सत्ता में है ना, पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में बदल तो नियम से होता ही है। पुण्य में भी बदल होता है, पाप में भी बदल होता है, ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों में भी बदल होता है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह जो है वे हो सकते हैं, होते हैं, होते ही रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो महान पापी जीव भी धार्मिक कैसे बन सकता? इसलिए पूर्वबद्ध पाप में, पाप अथवा पुण्य कर्म में सत्ता में पड़े पड़े भी वे बदल सकते हैं। बोलो। सही देखा जाए तो धर्म तो वीतरागता के साथ संबंधित है। जैन दर्शन में ऐसा समझो ना, दर्शन ये विशाल शब्द है, धर्म ये संकुचित शब्द है। धर्म तो मोक्ष मार्ग में जो व्यक्त होता है वीतराग परिणाम, उसे जैन धर्म कहते हैं। दर्शन में 6 द्रव्यों का वर्णन आएगा, अप्रयोजनभूत पदार्थ का भी वर्णन आएगा। दर्शन शब्द विशाल है। दर्शन शब्द में जिस तरह प्रवचन सार का विषय है वो जैन दर्शन का विषय है, समय सार का विषय है वो जैन धर्म का विषय है। क्या अंतर है? यानी जैन अजैन को भी जिसका ज्ञान करना आवश्यक है ऐसा प्रवचन सार है, और समय सार ऐसा है कि जैनियों को ही मोक्ष मार्ग व्यक्त करने के लिए आवश्यक विषय ये समय सार में है। धर्म प्रकट करने की मुख्यता समय सार की है और प्रवचन सार की विषय वस्तु जैन दर्शन की है। इसलिए वहाँ उत्पादव्यय द्रव्य की मुख्यता है। उत्पादव्यय द्रव्य के लिए जैन दर्शन मुख्य है। उसमें
दर्शन में धर्म भी है और दर्शन भी है। न्याय, चरणानुयोग, सभी का सभी विभाग जैन दर्शन में आता है। उत्पाद व द्रव्य हो, ज्ञानावरण आदि कर्मों का वर्णन हो, पुण्य पाप का वर्णन हो, ये सब जैन दर्शन में आता है। आगम को जैन दर्शन कहते हैं और अध्यात्म को जैन धर्म कहते हैं। और बोलिए, बोलो भाई। संलेखना और समाधि में क्या अंतर है? संलेखना और समाधि में क्या अंतर है? संलेखना और समाधि में वैसा तो खास अंतर नहीं है, तथापि दो शब्द है तो अंतर है। क्या अंतर है? संलेखना, सतलेखना, लेखना ने हीन करना, क्षीण करना, कम करना, कषाय और विषय को और शरीर को भी कृष करना, ये संलेखना है। विषय को, कषाय को, शरीर को, तीनों को भी कृष करने का काम संलेखना में होता है। ये संलेखना का विषय है। और समाधि में मात्र वितरक परिणाम की मुख्यता है, धर्म की मुख्यता है। यानी समाधि में आधि व्याधि से रहित समाधि की स्थिति होती है। और संलेखना में विषय, कषाय, शरीर तीनों को बुद्धिपूर्वक भी क्षीण करने का परिणाम संलेखना में होता है। और संलेखना लिए बिना भी सम्यक दृष्टि को समाधि तो हो सकती है, संलेखना नहीं ली, तथापि वितरक परिणाम है। वितरक परिणाम पूर्वक शांति से शरीर का त्याग हो गया, समाधि हो गई। और संलेखना में तो बुद्धिपूर्वक व्रतों का ग्रहण करना इत्यादि विचार, बुद्धिपूर्वक का काम संलेखना में होता है। ऐसा थोड़ा अंतर है। दोनों में एकरूपता भी है और अंतर भी है। कोई क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि मुनिराज, शायोक्षमिक सम्यक दृष्टि, फिर से कोई शायोक्षमिक सम्यक दृष्टि हाँ, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती द्वितीय गुणस्थान में पतन हो सकता है या नहीं? प्रथमोपशम समेत का ही होता है, ऐसा कथन है। कुछ आचार्यों का कथन द्वितीयोपशम समृष्टि भी दूसरे स्थान में आते हैं, ऐसा मत है। क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि यदि हो तो क्षयोपशम समृष्टि नहीं आता। क्या कारण है इसका, क्यों नहीं? उसका कारण ये है, अनंतानंद का उदय, अनंतानंद का अनुदय है वहाँ। कहा क्षयोक्षमिक सम्यक समृष्टि में उदय नया आना चाहिए। नया उदय अनंतानंद के नया उदय के साथ ही दूसरा अनुष्ठान होता है। अनंतानंद का नया उदय हो तो ही द्वितीय दूसरा अनुष्ठान होता है, इसलिए। अच्छा, और यदि कोई सादी मिथ्या दृष्टि को औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाए, मतलब एक बार हो गया और दोबारा भी औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाए, तो फिर वह पतन होकर सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है क्या? समय मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है। समय मिथ्यात्व में तो औपशमिक समृष्टि भी आ सकता है, क्षापशमिक समृष्टि भी आ सकता है। और बोलो भाई। ये मनापरे ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण, ये जो देशघाती प्रकृति हैं, इनका वर्तमान में हमें क्षयोक्षम क्यों नहीं है? ऐसा है बैठिए, 4 ज्ञानावरण देशघाती है। मत्स्य ज्ञानावरण, सत्य ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप ज्ञानावरण। और चारों में देशघाती सर्वघाती स्पर्धक है, समझना बराबर। और एक भी जीव ऐसा नहीं है जिनको 2 ज्ञानों का
क्षोभक्षम न हो। और जिनको अवधि ज्ञान नहीं है उनका अवधि ज्ञान में वर्ण का मात्र उदय है, क्षोभक्षम नहीं है। जिनको मनोपर ज्ञान नहीं है उनको मनोपर ज्ञानावरण का मात्र उदय है। और जिनको मात्र उदय है उनको सर्वघात्य स्पर्धों का ही उदय है, क्षोभक्षम नहीं है। इसलिए अवधि ज्ञान अंश मात्र भी नहीं, मनोपर ज्ञान भी अंश मात्र भी नहीं। यानी अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान होना हो तो क्षोभक्षम होना आवश्यक है। क्षोभक्षम के बिना अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान नहीं होता। और देवों को, नारकियों को जो अवधि ज्ञान है उस अवधि ज्ञान को क्या बोलते हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी क्षोभक्षम तो है ही, उस क्षोभक्षम वहाँ नहीं है ये बात नहीं। लेकिन मनुष्य तिरंचों को जो अवधि ज्ञान होता है वो तो प्योर क्षोभक्षम से होता है, उसके बिना नहीं होता। तिरंचों को भी अवधि ज्ञान होता है, मनोपर ज्ञान मात्र भावलिंगी मुनराज को होता है। वो भी जिनका अवधि ज्ञान, जिनका चारित्र वर्धमान है, ऐसे मुनराज को ही मनोपर ज्ञान होता है, अन्य को नहीं होता। बोलिए। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती सासाधन गुणस्थान में क्यों नहीं आ सकता? हाँ बैठिए। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में जो है वे दूसरे गुणस्थान में नहीं आते। औपशमिक समदृष्टि ही दूसरे गुणस्थान में आने का नियम होने के कारण से वे नहीं आते। ये भी एक उत्तर है। यानी औपशमिक समदृष्टि ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। और अनंतानुबंधी का उदय हो तो आएंगे। और तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का, एक मिनट, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी के उदय आने की व्यवस्था वहाँ नहीं है, इसलिए नहीं आते। एक तो ये कर्णाड योग का नियम है ना, अहितवाद आगम है, नहीं आते तो नहीं आते। उसका कुछ कारण भी है, मुझे स्पष्ट ख्याल में नहीं आ रहा है, मैं आपको देख के भी बता सकता हूँ। और बोलो। क्यों लेट कहाँ से आए भाई? लेट आने वाले कहाँ से आ गए? फॉर्म भरने गए थे क्या दोनों? और आप कहाँ गए थे? हाँ, फॉर्म भरने गए थे। और फॉर्म भरने दूसरा विद्यार्थी गया था, वो नहीं आए, चौथा। मेरे ख्याल से वो अर्पित था, वो नहीं आए। आपके साथ फॉर्म भरने आए थे क्या? फॉर्म भरने नहीं आए? नहीं आए। यहाँ 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 कौन बैठता है? जिन विशाल भी गाँव गया है। शुभम घर गया, संदीप गाँव गया, संदीप घर गया है और शुभम भी यहीं पे है। फॉर्म भरने गए। आप भी वहीं गए थे ना? अच्छा अच्छा, क्यों लगता है? और आप इतने लेट कैसे हो गए फॉर्म भरने में? इतने लास्ट तारीख तक कैसे रह गए? बाकी विद्यार्थियों ने तो भरा ना? आज से ही शुरू किया इस मार्ग के विद्यार्थी। बाकी लोगों ने भरा है तो क्यों नहीं भरा? कॉलेज का नाम उसमें जुड़ा नहीं था। बराबर है, जुड़ गया है तो सभी क्यों नहीं गए? आज लास्ट डेट था। कुछ ने भर दिया है, कुछ
इसका लाभ क्या है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ जानकारी। तो भरना चाहिए ना सबको, क्यों नहीं भरा? ठीक है भाई, समय हो चुका है। अब कल से अपनी कक्षा चलेगी, यानी आगे का विषय चलेगा, और 11वां गुणस्थान आपको देख के आना है। जितने विद्यार्थी रहेंगे उतने रहेंगे, जो बीमार होंगे, गाँव गए होंगे, उनका विषय छूटेगा तो छूटेगा, अपना विषय तो कंटिन्यूटी में चलेगा। जा सकते